नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्या हो गया है? कथित तौर पर एक हत्यारे के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा हत्यारा जिसने 3 जिंदगियां छीन ली जरा सी बात पर, और जब उसका एनकाउंटर पुलिस ने किया तो उस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पुलिस वालों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सवाल कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी खड़े कर रहे हैं। राजकुमार भाटी अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और वो जीतू सैनी मामले में पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक ट्वीट किया उन्होंने, वो बताऊंगा, लेकिन बताता हूं जीतू सैनी कौन है। दरअसल बुलंदशहर के खुर्जा में जीतू सैनी नाम का युवक जिम के अंदर 3 लोगों की हत्या कर देता है, 3 लोगों को गोली मारता है। और किस बात पर? जीतू सैनी का बर्थडे होता है, केक काटा जा रहा होता है और एक युवक जीतू सैनी के चेहरे पर केक लगा देता है। जीतू सैनी को यह बात इतनी नागवार गुजरती है कि वो मौके पर ही बंदूक निकालता है और 3 लोगों की गोली मार कर हत्या कर देता है। 3 युवक जो कि आपस में संबंधी थे, आपस में भाई थे, उनकी हत्या की जाती है। मनीष, अमनदीप और आकाश की जीतू सैनी गोली मारकर हत्या करता है। और जीतू सैनी का जब ये मामला वायरल होता है तो पता चलता है कि जीतू सैनी तमाम बदमाशी वाले गाने भी बनाता था। बॉडी बना के 8, 10, 20 लड़कों को साथ में लेकर वो गाने बनाता था और जो रील बनाता था और जो गाने होते थे, लिखा होता था मारूंगा मारूंगा जरूर तू बचने का जुगाड़ राखिए। इस तरह के गाने वो युवक जो 3 लोगों की हत्या कर देता है, पुलिस उस पर 50,000 का इनाम घोषित करती है। जब पुलिस उसकी तलाश करती है और पुलिस का उससे आमना सामना होता है तो दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। इसमें जीतू सैनी एनकाउंटर में ढेर हो जाता है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी पुलिस की कार्रवाई पर, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजकुमार भाटी लिखते हैं, यह जीतू सैनी है, बल्कि है की जगह था, कहें तो ज्यादा ठीक होगा। जीतू सैनी अब इस दुनिया में नहीं है, खुर्जा का जीतू सैनी। इसे उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस ने तथाकथित मुठभेड़ में मार दिया। 25 अप्रैल को जीतू सैनी का जन्मदिन था। जन्मदिन पार्टी में कुछ लड़कों द्वारा जबरन चेहरे पर केक लगाने से जीतू को गुस्सा आ गया। उसने अंधाधुंध फायरिंग कर 3 युवकों की हत्या कर दी। पुलिस ने कल 30 अप्रैल को जीतू सैनी को मुठभेड़ में मार दिया। देखा जाए तो जीतू से बड़ा अपराध पुलिस का है। जीतू ने गुस्से में हत्या की थी, फिर भी जीतू की गलती किसी भी तरह माफी लायक नहीं है। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर, सोच समझकर, योजना बनाकर जीतू की हत्या की है। गुस्से में, नशे में या मानसिक अवसाद में किए गए अपराध से ज्यादा बड़ा अपराध सोच समझकर किया गया अपराध होता है। हमने ऐसे राज का सपना तो नहीं देखा था। यानी पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जीतू सैनी ने अपराध किया, लेकिन उससे बड़ा अपराध पुलिस ने किया, क्योंकि पुलिस ने सोच समझकर जीतू सैनी को मारा है। क्या हो गया है समाजवादी पार्टी के नेताओं को? इतना गुस्सा कि इंसान बंदूक भी अपने पास रखे है, इतना गुस्सा कि 3 लोगों की हत्या भी कर देता है, इतना गुस्सा कि बदमाशी वाले जो रील में गाने होते हैं वो भी डाल देता है। क्या राजकुमार भाटी बीजेपी का विरोध करते करते पुलिस का भी विरोध करने लगे हैं? यानी सोचिए, जो व्यक्ति 3 लोगों की हत्या जरा सी बात पर कर देता है, वो पुलिस से बचने के लिए पुलिस पर गोली नहीं चलाएगा। और क्या पुलिस जीतू सैनी की गोली का शिकार बनने के लिए उसे पकड़ने गई थी? यानी कि बीजेपी का आप विरोध करिए, लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते क्या आप पुलिस का भी विरोध करने लगेंगे? क्या आप पुलिस और बदमाश के बीच, बदमाश के पक्ष में खड़े नजर आएंगे? ये सवाल खड़ा हो रहा है। राजकुमार भाटी के ट्वीट पर कुछ लोगों ने ट्वीट किया, वो भी मैं आपको बताता हूं लोगों ने क्या कहा, क्या आईना दिखाने का काम किया। विनीत राय नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, आप समाजवादी विचार के हैं, बॉयज विल बी बॉयज, गलती हो जाती है पर समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। यूपी पुलिस जिंदाबाद, आपने ऐसे समाज का सपना नहीं देखा, इसलिए आप सत्ता से बाहर हैं और रहेंगे। मनीष दुआ नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, इन्हीं के ट्वीट पे लिखते हैं, क्या बात कर रहे हो, जो बंदा अपने पास गन रखता है, 3-3 बंदे मार देता है, वो पुलिस को सरेंडर करेगा? जरूर गोली चलाई होगी
तुम्हारे मानने तो इंसाफ हो ही ना, क्योंकि तुम्हारा बेटा थोड़ी ना मरा, मारा उसने, तुम बस पैसों के लिए औरों का नाम खराब करते हो। ये लोगों ने रिप्लाई किया है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब समाजवादी पार्टी की ये मजबूरी हो गई है कि वो बदमाशों का जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर पुलिस पर सवाल खड़ा करे, 3 हत्याएं करने वाले के कथित तौर पर पक्ष में खड़ा नजर आए? क्या इस तरह से 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी? और ये राजकुमार भाटी कोई आम नेता समाजवादी पार्टी के नहीं है, बल्कि अखिलेश के करीबी हैं और प्रवक्ता हैं, बड़ी बड़ी डिबेट्स में जाते हैं। तो बीजेपी पर आरोप लगाइए, बीजेपी पर सवाल खड़े करिए, सरकार पर सवाल उठाइए, ये सब समझ में आता है क्योंकि आप प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल हैं। लेकिन जब आप एक बदमाश के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हैं, वो बदमाश जिसने 3 हत्याएं कर दी, गुस्से में की, कैसे की, लेकिन बंदूक उसके पास थी, उसने बिना सोचे समझे 3 लोगों को मार दिया, और जब एनकाउंटर में वो ढेर होता है तब आप पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं। प्रदेश की जनता देख रही है और प्रदेश की जनता 27 में फिर किसके पक्ष में खड़ी होगी, ये राजकुमार भाटी अच्छे से समझेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।